आप उनके नेता के बारे में एजेंट बोले हैं, तमाम तरह की उपमाएं दें, वो सही है, तो आप वो दे रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि देश का अपमान होगा। ये तो राजनीतिक विरोध है, राजनीतिक बयान है, इसे देश का अपमान कैसे मान रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, हमारे भारतीय लोकतंत्र में राजनीति की शुचिता गौरवान्वित करने वाली रही है। अगर पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल को देखें और विपक्ष की भूमिका का आकलन करें, तो उसमें प्रतिपक्ष की भूमिका में जो अटल जी की भूमिका थी, सुषमा स्वराज जी की भूमिका थी, वो कितनी संवेदनशील और कितनी गरिमामय थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी लगातार हो रही पराजय से निराश होकर, हताश होकर इस प्रकार के अपशब्दों पर उतारू होना, ये राजनीतिक सुचिता की श्रेणी में नहीं आता है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो बयान है माननीय गृह मंत्री माननीय मोदी जी के बारे में, वो न केवल अशोभनीय है बल्कि निंदनीय है। निश्चित रूप से देश ने प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को अगर चुना है, तो निश्चित रूप से भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए चुना है। निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से लेकर चौथे स्थान पर लाने के लिए चुना है। निश्चित रूप से जो भारत कभी विश्व में हथियारों का खरीदार हुआ करता था, आज विक्रेता बना है। इसके लिए माननीय मोदी जी को और अमित शाह को देश की जनता ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में चुना है। धारा 370 की वजह से तेल तक नहीं खरीद पा रहे हैं। चुना है। देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने, मैं आपके नहीं, सवालों उन्हीं ने कहा है ना कि ट्रंप की वजह से तेल नहीं खरीद पा रहे हैं आप। देखिए जाकी रही बुद्धि जैसी, उसकी रही सोच। कभी भी भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया। भारत ने कभी भी रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया। आज की डेट तक तेल आ रहा है, और ना ही कभी भारत ने अमेरिका से कोई परमिशन लिए, ना ही भारत आज इतनी अपनी शख्सियत, इतनी हैसियत रखता है कि उसकी बिना दखलंदाजी के ना खाड़ी में कोई निर्णय होगा, ना वैश्विक स्तर पर कोई निर्णय होगा। तो भारत को दिशा निर्देश देने वालों के दिन पाताल लोक में जाकर ढूंढे। ये कांग्रेस हास्यास्पद बयान देते हैं, टॉप टू बॉटम ये अपने आप को जनता के सामने हमेशा दिन प्रतिदिन एक्सपोज करते हैं। इस प्रकार बचकाना बयान देकर ना कोई परमिशन मांगी, ना कोई परमिशन ली, और ना जरूरत है इंडिया को किसी की परमिशन की। आज इंडिया की दखलंदाजी के बिना कोई भी निर्णय नहीं किए जाते वैश्विक स्तर पर। रही बात माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने गौरवान्वित किया भारत की जनता को। 140 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व करते हैं, तो पूरा सीना ठोक कर करते हैं। इसका भी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं आपके नेता भी तो इस तरह की भाषा बोलते हैं, तो आप सुचिता की बात कर रहे हैं। जरूर दूंगा। कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी का डायरेक्ट नाम लेकर संबोधन नहीं किया। कभी भी माननीय गृह मंत्री ने कांग्रेस के युवराज के अलावा कोई अतिशयोक्ति बयान नहीं दिया है। तो इस प्रकार की संज्ञा देना कि नेता प्रतिपक्ष के बारे में माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने कोई अपशब्द कहे, तो ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा तथ्य और सत्य से परे बात करती है, और एक घटनाक्रम को दूसरी घटनाक्रम से जस्टिफाइड करना, ये कहीं ना कहीं अपने नेता के बयान से किनारा करना है। और निश्चित रूप से देश प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है कि किसने आतंकवाद पे लगाम कसी है, किसने नक्सलवाद मुक्त भारत बनाया है, किसने वैश्विक स्तर पर एक मजबूत भारत की स्थापना और हिंदू राष्ट्र की ओर हम अग्रसर हैं। विकसित भारत 2047 के मद्देनजर जवाब दीजिए हिमानी जी। ठीक है, फिर मैं शर्मा जी पास जाऊं। जवाब दे दिया बहुत सारे सवालों के खुद योगेश गुप्ता जी ने। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, मैं सैकड़ों एग्जाम्पल्स देकर, योगेश जी कितने पे मानेंगे, मैं अपनी बात साबित कर सकती हूँ। उसके लिए डिबेट छोटी पड़ जाएगी। ब्रजेश जी आप परमिशन दीजिएगा, कितने उदाहरण के बाद ये मानेंगे, मेरे पास तैयार है। पर संविधान जैसा बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र की तरफ, ये संविधान का अपमान है, आपने स्वीकार किया। और रही बात गलत तरीके से शास्त्र, ये रामचरितमानस का श्लोक था जिसकी नकल की आपने, जिसको तोड़ मरोड़ कर आपसे बात करने की बात नहीं करी, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की। अखंड भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत, उसमें हिंदू भी है। ये संविधान का अपमान है, ये आपने साबित किया। और दूसरी चीज, मैं एक चीज बात बोलना चाह रही हूँ कि कितने एग्जाम्पल पे आप ये मान लेंगे कि आपने राहुल गांधी, उनके परिवार, उनकी माता, उनकी बहन, उनकी दादी, उनके नाना, सबके बारे में ऐसे ऐसे शब्द खुद योगेश गुप्ता आपने यूज किए हैं, मेरे साथ डिबेट में यूज किए हैं, मैंने सुने हैं। योगेश गुप्ता जी के शब्दों को आप राहुल गांधी के शब्दों से तुलना क्यों कर रही हैं? नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रही हूँ। मैं तो इनको यहाँ बैठे हैं उनको वो करने के लिए, तो मैं उनकी बात करनी हूँ। मैंने आपसे पूछा ब्रजेश जी, आप मुझे कितने, अरे 2-4 तो गिना दीजिए, अभी तक आपने गिनाए नहीं है, 1 मिनट ले लिया उतने में।
मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस की विधवा कहना या ये युवराज एक बोला कांग्रेस की विधवा कहना, किसी की माँ को बार बाला कहना, ये सब बहुत ही सम्मानजनक शब्द हैं। इन लोगों की माताओं के बारे में इस तरह के शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं क्योंकि ये सम्मानजनक शब्द है। जी इससे योगेश जी, ज्यादा मैं अपनी जबान का स्तर नहीं गिराना चाहती। ठीक है, कुछ कह रहे हैं आप योगेश देखिए, जी? मैं हिमानी जी ने तो कोई उदाहरण नहीं दिया, मैं दो एक उदाहरण इनके समक्ष रखना चाहूंगा। आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि, एक चीज और, उनके हत्यारे को आप जो नमन नेता करने विपक्ष के वालों रूप के में आप साथ प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले पाए, आपने अटल नहीं, बिहारी वाजपेयी सुन तो और लीजिए, सुषमा सुन लीजिए, स्वराज जी का सुन नाम लिया। लीजिए, मैं आप ही आपके बोल बीच रहे में थे नहीं बीच बोला, में, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं एक आपके लाइन बीच में नहीं बोले बोला। थे, तो ये मैं आप पूछ डिबेट रही खराब हूँ कर रही है, कि आप क्या मछली मारने प्रधानमंत्री बनाती है जी का डिबेट नाम सुन लीजिए, क्यों पर्याप्त लिया? समय लिया आपने। ये आपकी सभ्यता के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार की डिबेट मैं करता नहीं हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला अरे था। आप तो सब देखिए करते हैं, अभी स्वर्गीय, करेंगे थोड़ी देर बाद। आप लास्ट स्टेटमेंट में आप यही करते नहीं हैं। नहीं, ये आप बौखला क्यों जाती हो? आराम से भी तो डिबेट कर सकती हो, इतना उत्तेजित क्यों हो मर्यादा, जाती हो? मर्यादा इतना दिखाइए आप उत्तेज, अपनी। मर्यादा कहाँ आप अपनी बोला मैंने? मर्यादा मैं बौखलाहट दिखाइए, बोल रहा मर्यादा हूँ, मैं दिखाइए, सम्मान बौखलाहट बोल रहा दिखाइए, हूँ। इतनी दिखाइए। उत्तेजना में क्यों आ जाती दिखाइए हो? आपकी ना, उत्तेजना मर्यादा दिखाइए आपकी। उत्तेजना में आने ठीक है, से क्या अरे सत्य दिखाइए बदल जाएगा? तो, योगेश दिखाइए जी, सत्य तो। बदल जाएगा। समय जा रहा हाँ है जी, भाई, समय जा दिखाइए। रहा है। हाँ, मैं उदाहरण दे रहा था कि स्वर्गीय राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है और उनके हत्यारे के साथ मिलकर तमिलनाडु में कांग्रेस सरकार बना रही है। तो गद्दार कौन हुआ? खालिस्तान के कमांडर भिंडरावाले को पैदा करने वाली कौन प्रधानमंत्री थी? तो देश के प्रति वफादारी किसने निभाई और गद्दारी किसने करी? उन्हीं कमांडर के शिष्यों के द्वारा उन्हीं प्रधानमंत्री की हत्या की गई। तो ठीक है, उन हत्यारों को संरक्षण देने वाली सरकार किसकी थी? ठीक है, मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। गद्दारों ठीक की है, थी या वफादारों की ठीक थी? है।